Good morning, children. Today we will discuss the chapter A Letter to God. यह लिखा हुआ है ए जी एल फ्यूंटस के द्वारा। चैप्टर हम यहाँ से शुरू करेंगे। The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. घर है, एक अकेला घर, पूरी वैली, पूरी घाटी में, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, बैठा हुआ है, या कह सकते हो है वो अकेला एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. इस ऊंचाई से कोई भी देख सकता है नदी को और वो पके हुए कॉर्न, जो मक्का है, उनके खेतों को, जिसमें कि अभी फूल आए हुए हैं, और ये हमेशा एक वायदा, एक प्रॉमिस करता है कि एक अच्छी फसल होने वाली है। The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. और धरती को सिर्फ एक जो जरूरत है वो है एक बारिश, या ये हल्की सी बारिश। Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरे सुबह से लैंचो, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, उसने कुछ नहीं किया था, बट सिर्फ जो है वो आसमान नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, अपनी औरत से कहता है वो कि अब हम सचमुच में कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं, यानी बारिश आने वाली है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, औरत जो सुपर यानी रात्रि भोजन तैयार कर रही होती है, वो कहती है यस गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा तो। द ओल्ड बॉयज वर वॉकिंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं, वो खेतों में काम कर रहे होते हैं। while the smaller ones were playing near the house, जो स्मॉलर वंस हैं वो यानी छोटे वाले हैं, वो घर के पास खेल रहे होते हैं। until the woman called them all, तब तक जब तक कि औरत उन सबको बुलाती है और कहती है come for dinner, रात्रि भोजन के लिए आओ। it was during the meal, ये भोजन का समय था। just as लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने कल्पना की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें पानी की गिरनी शुरू होती हैं, बारिश की। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा जा सकता है कि बड़े बड़े बादल पर्वतों की तरह वो अप्रोच कर रहे होते हैं, यानी आगे बढ़ रहे होते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो होती है वो ताजी और मीठी होती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो आदमी है वो बाहर सिर्फ एक ही कारण के लिए जाता है, ताकि बारिश की बूंदों का वो मजा अपने शरीर पर ले सके। एंड व्हेन रिटर्न ही एक्सक्लेम, जब वापस आता है वो चिल्लाता है, दीज आरन रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो पानी की बूंदें हैं, ये जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कोइंस, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़े ड्रॉप्स हैं, बड़ी बूंदें हैं, वो 10 पैसे के हैं, आप इसको 10 पैसा मान लीजिए। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी वाले हैं वो 5 पैसे की ड्रॉप्स हैं। विद अ सेटिस्फाइड expression he regarded the field of ripe corn with its flowers. अब एक satisfied यानी कि संतुष्टि भरी वाला भाव अपनी खेतों की तरफ दिखाते हुए, उसकी फूल जो जो पके हुए खेत हैं, पके हुए फसल के जो जो जिनमें फूल आए हुए हैं, उनको देखता है। ड्रैप इन ए कर्टन ऑफ रेन, जो कि ढक जाते हैं, इसमें एक जैसे पर्दा लग जाता है उन बारिश की बूंदों का, यानी कि उनके ऊपर बारिश की बूंदें गिर जाती हैं उन फूलों के पर। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक एक तेज हवा बहनी शुरू होती है। Along with the rain, very large hailstones begin to fall, और उनके साथ साथ बड़े बड़े hailstones गिरने शुरू होते हैं, यानी कि ओले। These truly did resemble new silver coins, और ये सचमुच में नए सिक्कों, चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, अपने आप को बारिश के पास ले आते हैं, यानी कि बारिश में ले आते हैं। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पीडल्स, और दौड़ने लग जाते हैं इकट्ठा करने के लिए उन
बर्फ से बने हुए मोतियों को, फ्रोजन पीडल्स। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, लेकिन अब सचमुच में बुरा होने वाला था। एक्सक्लेम द मैन, आदमी चिल्लाया। आई होप इट पास क्विकली, आशा करता हूँ कि ये जल्दी से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं गुजरा। फ्रॉम एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, 1 घंटे तक पूरी बारिश हुई किसकी? ओलों की। द गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, खेत पूरा सफ़ेद हो चुका था। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि नमक से ढका हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक भी जो है पत्ती पेड़ पे नहीं थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न था, जो फसल थी कॉर्न की, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल जा चुके थे पौधों से। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का जो आत्मा थी वो उदासीपन के साथ भर गई थी। When the storm had passed, जैसे ही तूफान गुजरा, he stood in the middle of the field, वो खड़ा हो गया खेत को बीचों बीच में, and said to his sons, अपने बेटों से कहता है, a plague of locusts, एक झुंड किनका? लॉकस का, कीड़ों का। would have left some more than this, कि एक झुंड जो कीड़ों का है उन्होंने भी थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा ही छोड़ा होता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरफुल वन, और वो जो रात थी वो पूरी कष्टदायी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, जो भी हमने काम किया वो कुछ के लिए नहीं था। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब भूखे मरेंगे इस साल। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, लेकिन जो उस अकेले घर में जो लोग रह रहे थे उनके दिलों में, इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में, देयर वाज अ सिंगल होप, उनके सबके दिलों में एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से हेल्प, सहायता। डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि बोला ये लगता है कि पूर्ण रूप से नुकसान हो चुका है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, इसीलिए तो वो कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, कि उसने सिर्फ एक ही आशा के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आईज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टर, जिसको कि निर्देशित किया गया था, सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देखता है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, इवन वो भी देखता है जो किसी के गहरे चेतना में होता है। लेंटो was an ox of a man, वो एक बैल था आदमी के रूप में। walking like an animal in the fields, जानवर की तरह काम करता था खेतों में। but still he knew how to write, लेकिन फिर भी वो जानता था कि लिखते कैसे हैं। the following Sunday, अगले रविवार को, at daybreak, दिन के ब्रेक के समय, he began to write letter which he himself would carry to town and place it in the mail, कि उसने पत्र लिखना शुरू किया और खुद ही जाता है वो उस पत्र को पत्र बॉक्स में डालने के लिए शहर। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, कुछ नहीं था बल्कि सिर्फ एक पत्र था भगवान के लिए। लिखता है वो, गॉड ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डिड नॉट हेल्प मी, यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हो, मैं फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखों मर जाएंगे। आई नीड 100 पैसेस, मुझे 100 पैसेस चाहिए। पैसेस जो है वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी है। बहुत सारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज उनका एक मुद्रा है, कि अगर मुझे ज़रूरत है 100 पैसेस की, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, ताकि मैं अपने खेतों को बो सकूं अगेन एक बार फिर से, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और जी सकूं जब तक कि दोबारा से फसल ना आए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने डॉट 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 मुझे सारी कहानी लिख दी। ही रोट टू गॉड, उसने गॉड को लिखा, ही रोट टू गॉड लिख दिया उसने इनवलप के ऊपर। इनवलप नहीं, जो अंतर्देशी कह सकते हो, ये लिफाफा कह सकते हो, उसके ऊपर। पुट द लेटर इनसाइड इट, इसके अंदर पत्र लिखा रखा। स्टिल ट्रबल, अभी भी थोड़ा कष्ट महसूस हो रहा था। वे टू टाउन, शहर जाता है वो। एंड एट द पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने उसके ऊपर एक स्टैम्प लगाया और ड्रॉप इट इन द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया, यानी उस जो जिसमें पत्र डालते हैं उसमें डाल दिया। ऑन द वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक जो नौकर होता है पोस्ट ऑफिस का, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन है,
एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में सहायता भी करता है। वेन टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टली, खुशी खुशी हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और दिखाता है पत्र जो भगवान के नाम एड्रेस किया होता है, लिखा होता है। नेवर इन हिज कैरियर इन एज अ पोस्टमैन, अपने पूरे करियर पोस्टमैन के रूप में हैड ही नोन दैट टेरर्स, उसने वो पता नहीं जाना था। तो पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर होता है वहाँ का, अ फैट, मोटा आदमी, अमायबल, मिलनसार आदमी, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लग जाता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और लगभग थोड़ी देर में ही वो गंभीर हो जाता है। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पे पत्र को थपथपाता है, कमेंट करते हुए कि व्हाट अ फेथ, क्या निष्ठा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश के आदमी के रूप में जो है मेरे अंदर भी ऐसी निष्ठा होती। वो रोड दिस लेटर, उस आदमी की तरह जिसने एक पत्र लिखा है, स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पोंडेंस विद गॉड, जो शुरू करता है एक कॉरेस्पोंडेंस भगवान के साथ में। So in order to shake the writer's faith in God, in order not to shake, और ताकि उस व्यक्ति का जिसने पत्र लिखा उसका जो निष्ठा है भगवान के प्रति वो ना टूटे, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर एक विचार के साथ आया है। आंसर द लेटर, कि वो पत्र का जवाब देगा। बट व्हेन ही ओपन इट, जैसे उसने उसको खोला, इट वॉज एविडेंट, ये स्पष्ट था दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि उसको पत्र का जवाब देने के लिए एक अच्छी चाह से कुछ ज़्यादा उसमें ज़रूरत थी, साथ साथ स्याही और पेपर के अलावा। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन जो उसने सोचा था उस पर वो चिपका रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉयज यानी नौकरों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने तनख्वाह का भी कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके काफ़ी दोस्तों ने भी जो है वो भी कृतज्ञता महसूस करते हैं कि वो भी देंगे एक चैरिटी कृत्य के लिए, कार्य के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसेस, और 100 पैसेस को इकट्ठा करना उसके लिए कठिन था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, तो वो उस किसान को थोड़े से ज़्यादा, नहीं आधे से थोड़ा ज़्यादा ही पैसा दे पाया, भेज पाया। ही पुट द मनी इन द इनवेलप एड्रेस टू लेंचो, और उसने इनवेलप के अंदर पैसा डाला और उसमें पता लिखा लेंचो, विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसके अंदर एक पत्र डाला जिसमें एक सिग्नेचर करा सिर्फ, जिसमें लिखा था गॉड। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. और अगली रविवार को लेंचो जो है थोड़ा जल्दी आ जाता है अक्सर की तरह, पूछने के लिए क्या उसके नाम से कोई पत्र आया है। It was the postman who himself had handed the letter to him. पोस्टमैन ने स्वयं उसको वो पत्र दिया। While the postmaster, जबकि जो पोस्ट मास्टर वो एक्सपीरियंसिंग यानी अनुभव कर रहा होता है द कंटेंटमेंट ऑफ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जो महसूस कर रहा था संतुष्टि एक ऐसे आदमी की जिसने एक बहुत अच्छा कार्य किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो अपने ऑफिस से उसको देख रहा होता है। लेंचो शो नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं दिखाया धन को देख करके। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और ये था उसका विश्वास भगवान के प्रति। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो तुरंत गुस्सा हो जाता जब उसने धन काउंट किया। God could not have made a mistake. भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। Nor could he have denied Lencho what he had requested. ना ही उसने मना किया होगा जो लेंचो ने उससे प्रार्थना की थी। Immediately, Lencho went to the window to ask for paper and ink. लेंचो तुरंत विंडो पे जो काउंटर होते हैं उस पे जाता है और स्याही और पेपर मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पे जाता है जहाँ पे लोग लिखते हैं। ही स्टार्टेड टू राइट, उसे लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, की जो आईब्रो हैं उसमें बहुत सारे रिंकल पड़ जाते हैं। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और वो क्यों बने, क्योंकि उसको प्रयत्न करने पड़े थे अपने विचारों को डालने के लिए उस पत्र में। When he finished, जब उसे समाप्त किया, he went to the window, वो खिड़की पे जाता है, to buy a stamp, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, which he licked and जिसको फिर उसे चाटा, and then affixed to the envelope के ऊपर चिपका दिया, with a blow of his fist, अपनी मुट्ठी से मार करके। The moment the letter fell into the mail box, और जिस क्षण जो है पत्र मेल बॉक्स में पड़ता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन, पोस्ट मास्टर खोलने के लिए दौड़ता है।
इट सेड, इसमें लिखा था गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, उस धन का, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे मांगी थी, ओनली 70 पैसे रीच्ड मी, सिर्फ 70 पैसे से ही मेरे पास पहुंचते हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी भी भेजो मुझे, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको मेल के थ्रू, मेल यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ ग्रुप्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के नौकर हैं या कर्मचारी हैं वो एक समूह है किनका, बेईमानों का, और फिर लेंचो करके उसमें साइन कर देते हैं। सो दिस वाज द चैप्टर। हियर देयर इज एन आयरनी, यहाँ पे एक व्यंग है। लेंचो रिक्वायर्ड मनी, लेंचो को पैसे की जरूरत थी, तो ही वॉज हेल्प बाई द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, तो उसकी सहायता की गई पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के द्वारा। अच्छा, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूटेड सम अमाउंट ऑफ मनी, उनने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया धन, एंड सेंड दैट टू लेंचो, और उसको भेज दिया लेंचो को। एंड व्हाट डिड लेंचो कमेंट अबाउट द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, ही कमेंटेड, उसने कमेंट किया कि वो ये सब क्या है, एक बंच ऑफ ग्रुप्स हैं, एक समूह है किसका, बेईमानों का। सो दिस वाज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। थैंक यू सो मच।